महाराज श्री, मेरा दूसरा प्रश्न था कि जैसे लड्डू गोपाल को घर में भक्त लोग रखते हैं, तो बाहर से भी वस्तुओं को लाके भोग लगाते हैं। क्या उनको भोग बाहर से लगाना चाहिए कि नहीं? देखिए, उसमें भी कई विचार हैं। जैसे कई वीडियो हमने देखा है, कभी महिला है वो तो भगवान को बिरयानी भोग लगा रही है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। दूसरा मैंने देखा है, कोई पिज्जा भगवान को खिला रहा है, कोई समोसा। देखिए, ये सब चीज़ें भगवान के लिए नहीं है, ठीक है। आम जनमानस भी इन सब चीज़ों को रोज ग्रहण करेगा तो वो भी बीमार होगा। प्रभु खैर वो तो ईश्वर हैं, उनके दिव्यता का वर्णन मैं क्या करूं। लेकिन मैं बस निवेदन करूंगा, अगर आपको भगवान को भोग लगाना है, शुद्ध सात्विक चीज़ों का भोग लगाइए। बाबा मानस में कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। आपके जीवन में जो नई वस्तु आपको मिले, घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, वस्त्र हो, जो हो, सबसे पहले भगवान को समर्पित कर दीजिए। उसका जो भी कलयुग का प्रभाव होगा, पाप होगा, वो भगवान समाप्त कर देंगे और वो भोजन, वो वस्तु आपको प्रसाद के रूप में मिलेगी। भोग भगवान को लगाइए, शुद्ध सात्विक चीज़ों का भोग लगाइए। आपके घर में तो दाल चावल रोटी सब्जी बने, तुलसी दल भगवान को चढ़ा के वो प्रभु को भोग लगाइए और फिर पाइए। और देखिए, वो अन्न पाएंगे तो आपका घर परिवार, आपका मन कितना पवित्र, कितना शांत, कितना आनंदमय होगा। जी, अगला। महाराज श्री, एक प्रश्न और था कि आजकल मतलब समाज में ये भी देखने मिल रहा है कि कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन जीव व्यक्ति जो है, भक्त लोग हैं, माता पिता की सेवाएं नहीं कर रहे हैं। इस पे आपका क्या विचार है? क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत ही उत्तम प्रश्न है आपका। जैसा आपने कहा, लाखों कथाएं हो रही हैं। किसी भी गली में आप गुजर जाएंगे, आपको भगवान का नाम सुनने को मिल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये कलयुग नहीं है, ये कथा युग है। कलयुग नहीं है, ये कथा युग है। और राजा परीक्षित ने कलयुग के प्राण इसीलिए छोड़ दिए कि उसमें सब अवगुण थे, लेकिन एक गुण था, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम कलयुग केवल नाम आधारा। तो भैया, कलयुग में एक गुण था कि जो कलयुग में भगवान के नाम को गाएगा पापों से मुक्त हो जाएगा। तो कथाएं इतनी हो रही हैं, लोग उस कथाओं को जीवन में उतार नहीं रहे हैं। जो कथा प्रवक्ता कथा बोल भी रहे हैं, वो भी उस चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। कहने के लिए तो मन से कह देते हैं कि ऐसा करिए ऐसा करिए, लेकिन वो चीज़ें जीवन में अप्लाई नहीं हो रही हैं। तो पहला निवेदन है कि जो सुनाए वो भी जीवन में उसे धारण करे, और जो सुने वो भी जीवन में उसे धारण करे। मैं तो हमेशा अपने मंच पे हर दिन की कथा में, अभी बिहार में कथा चल रही है, मैं रोज कहता हूँ, अपने माता पिता की सेवा करो। तुम मंदिर ना जा पाओ, तुम देवालय ना जा पाओ, तुम कुछ ना कर पाओ, तीर्थ न जा पाओ, कोई भी शुभ कर्म न कर पाओ, तो केवल अपने माता पिता की सेवा करो, उन्हें देव मान के सेवा करो। रामायण कहती है, मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। कलयुग में ऐसा जिनका भाव होगा वो निश्चर है, वो राक्षस है। तो भैया, कथाएं सुनिए, मनोरंजन के लिए नहीं, मनोमंथन के लिए जीवन में उतारिए। और यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस भाव को भी जीवन में लाओ। कई बार मैं देखता हूँ लोग घर में देवियों को मारते पीटते गालियाँ देते हैं। कृपया ऐसा मत करिए, भगवान रूठ जाएंगे, लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। सबको सम्मान दीजिए, सबको प्रेम दीजिए, और विशेष रूप से अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। महाराज श्री, एक प्रश्न और था कि आज ये प्रश्न सभी भक्तों का है, वैसे तो मेरा भी है, साथ में सभी जो भक्त हैं इसमें देख रहे हैं कि पूजा पाठ इतना करते हैं तब भी भगवान की कृपा जीवन में नहीं होती। क्या मतलब ऐसा हो जाता है? आप ये बताएं इस वीडियो में, क्या ऐसी कमी रह जाती है कि भक्त और भगवान का मिलन नहीं हो पाता? देखिए, पहली बात तो अगर आप ये कह रहे हैं कि पूजा करते हैं और कष्ट होता है, तो इस भाव को मन से निकाल दीजिए। आप इसको नेगेटिव रूप में कभी मत देखिए। कई लाखों लोगों का ये है, महाराज जी हमारा पड़ोसी तो कुछ नहीं करता, वो तो पाप कर्म में लिप्त रहता और इतना बड़ा बंगला गाड़ी कोठी हो गया। नहीं भैया, देखो, पूर्व जन्म में वो जो करके आए हैं उसका संचित पुण्य उन्हें मिल रहा है। हमने जो किया वो उसका पुण्य पाप हमें मिल रहा है। इसलिए जो है उतने में संतोष कीजिए। दूसरी बात, जैसा आपने कहा पूजा पाठ करते हैं फिर भी भगवान से मिलन नहीं होता। अगर आप सच्चे मन से भगवान के निस्वार्थ आराधना निष्काम भक्ति करेंगे,
मैं गारंटी ले रहा हूँ आज भी भगवान से मिलन संभव है। लेकिन हमारा आपका अन्य लोगों का यह भाव नहीं बन पाता। हम तो पापी जीव, काम क्रोध मदलोभ में लगे हुए हैं। तो यशोदा जी भी भगवान को बांधने लगी तो नहीं बंधे, लेकिन जब प्रेमी बन गई तो बंध गए। 2 अंगुल की कमी माया की कमी है भैया। हम में और प्रभु के बीच में वो माया है, वो काम क्रोध मद लोभ अनेक विकार हैं। जिस दिन जीवन से विकार चला गया और निष्काम भक्ति प्रारंभ हो गई, उसी दिन निश्चित जान लीजिएगा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो इसको निगेटिव भाव में मत लीजिएगा कि भगवान कष्ट देते हैं। देखिए आपके पाप काट रहे हैं प्रभु, इसी जन्म में सब समाप्त करके तो आपको अपना बना लेना चाहते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं और 1-2 प्रश्न आपके मन में जो आए आप कर सकते हैं। महाराज जी, ये भी प्रश्न था कि आजकल मतलब जो बालक हैं बहुत ज़्यादा घरों में देख रहे हैं, उनकी माताएं बोलती हैं कि मोबाइल वगैरह भी बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है समाज में। छोटे छोटे बालक जो है मोबाइल खूब चला रहे हैं, तो उसमें क्या आपका विचार है, कैसे हो? अब देखिए, कल तो मैं एक घर में गया था तो उनके घर में 4-5 बच्चे थे, तो वो कार्टून देख रहे थे, सबके अलग अलग मोबाइल। तो हमने कहा कि माता जी ये मत दिखाइए, तो उन्होंने कहा महाराज जी ये मोबाइल पटक देगा, गुस्सा करता है। तो और वहाँ एक देवी जी बैठी थी, उन्होंने कहा महाराज जी अब आप कुछ ऐसा निकालिए कि वो बच्चे देखें और कुछ सीखें। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? हम तो यूट्यूब पे हैं, हम तो फेसबुक पे हैं, आप वहाँ जाइए, कथा सुनिए, लगा दीजिए, भजन कीर्तन अपने बच्चों को सुनाइए। बाल्यकाल अवस्था में बच्चों को मोबाइल नहीं बल्कि बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों को भगवान की माला दीजिए, तिलक दीजिए, चंदन दीजिए, गले में कंठी दीजिए, हाथ में कलावा मुक्त भगवान का नाम दीजिए। मंदिर जाएं, बच्चों को ले जाएं, कथा में जाएं, बच्चों को ले जाएं। आप बच्चों के खिलौने का साधन मत बनाइए। आप बच्चों को मोबाइल देंगे, उनका जीवन मत बिगाड़िए। निवेदन है, अगर मोबाइल दे रहे हैं तो उन्हें अच्छी चीज़ें दिखाओ, अच्छी चीज़ें बताओ। मोबाइल अगर वो मांग रहे हैं तो आप उनको भगवान के कुछ चरित्र दिखाओ, राम जी की कथा दिखाओ, रामायण दिखाओ, गीता दिखाओ, भागवत। और कल एक बिटिया मुझे मिली थी और बढ़िया इतना वेद का मंत्र अच्छा बोल रही थी, और भैया वो नित्य गीता का पाठ करती है। बताओ कितनी बड़ी बात है, 6-7 साल की बिटिया है, गीता का पाठ कर रही है। तो आप भी ये चीज़ अपने जीवन में लाओ, बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। मैं तो यही कहूँगा, उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए और अच्छे भाव उनके जीवन में आए। महाराज जी, ये भी प्रश्न था कि आजकल सनातन धर्म का भी बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, सभी पूज्य कथा वक्ता भी इसमें जोरों तोरों से लगे हुए हैं, तो आपका इसमें क्या कहना है? एक मत होके मतलब सनातन धर्म के लिए सभी कथावाचक कार्य करें, तो उसमें कुछ आप अपना विचार प्रकट करते? देखिए, अब मैं तो बहुत छोटा हूँ, सब बड़े बड़े हमारे जितने गुरुजन हैं, तो उनके मैं तो बहुत छोटा बालक हूँ, अभी सीख रहा हूँ, अभी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन संतों की कृपा है कि कुछ बोलने के लायक हुआ हूँ। तो जब से देखिए, ये तो अनादिकाल से सनातन धर्म का ध्वजा फहरा रही है,